कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने पर भाजपा ने सौंपी तहरीर। आज रामगढ़ रोड पर स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन पर शहर का माहौल खराब करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते सुनाई दे रहे हैं कि इनसे 25 जनवरी तक कोई टकराव नहीं करें, 26 जनवरी को हम इनसे बदला लेंगे। दीपक बाली का आरोप है कि यह साफ हो गया है कि एक समुदाय विशेष शहर के सनातनियों को इंगित कर चेतावनी दे रहे हैं। 26 जनवरी का दिन देश के राष्ट्रीय पर्व का दिन है। ऐसे दिन में बदला लेने की शुरुआत का सीधा मतलब है कि सनातनियों के खिलाफ एक साजिश की तैयारी है। उन्होंने कहा कि शहर की माताओं बहनों को संकट में नहीं आने दूंगा। श्री बाली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी साजिश रचने वाले को खुला संरक्षण दे रहे हैं। इस दौरान भाजपाइयों ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के विरुद्ध कोतवाली में कोतवाल को एक तहरीर सौंपी। कोतवाल विक्रम राठौर ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। दीपक बाली भाजपा मेयर प्रत्याशी, गगन कंबोज वरिष्ठ भाजपा नेता, सिद्धार्थ चौहान शिकायतकर्ता। काशीपुर से मोहम्मद समी की रिपोर्ट। मैंने आज आपकी प्रेस बुला रखी थी, मुझे जनता से कुछ बातचीत आपके माध्यम से करनी थी और वो सारा ये मेरे पास आपके लिए सब्जेक्ट था। विकास कार्यों को लेकर क्या काशीपुर में हम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं इस पर आपसे बात नहीं करूँगा। इस पर बात मैं आपसे कल करूँगा, क्योंकि आपको सूचना पहुँची होगी प्रेस की, तो ये था। लेकिन मैं इस पर कल बात करूँगा, क्योंकि जब मैं प्रेस के लिए आ रहा था उससे पहले ही मेरे पास एक वीडियो पहुँची एक मैसेज के साथ। वो बहुत खतरनाक वीडियो है, वो बहुत बड़ी बात है। मैंने सारा प्रचार, क्योंकि मुझे तो आप लोगों से इस मुद्दे पर 15-20 मिनट बात करनी थी, लेकिन मैंने अपने कार्यक्रम आगे तक के कैंसिल कर दिए और मैं आज आप लोगों को भरपूर टाइम दूंगा, आप जितना चाहेंगे, क्योंकि ये मेरे शहर को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भावुक भी हूँ, मैं गुस्से में भी हूँ। मैंने पूरे चुनाव में आप देखिए बिल्कुल गुस्सा भी नहीं किया। क्या क्या कहा गया व्यक्तिगत, मैंने कुछ भी नहीं कहा जो कहना है, क्योंकि मुद्दा व्यक्तिगत था ही नहीं। मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा का था। मैं बोल रहा था बार बार, विचारधारा पे बोल रहा था। मैं बोल रहा था बार बार, दिन में भाई साहब हैं, रात में भाईजान हैं। देखिए, मैं बोल रहा था बार बार, एक षड्यंत्र चल रहा है, मेरी बात को समझिए। मैं बोल रहा था, बार बार बोल रहा था, आप लोगों के थ्रू भी बोल रहा था, अपनी सभाओं में भी बोल रहा था, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था मैं राजनीतिक आदमी हूँ। काशीपुर के लिए, काशीपुर के विकास के लिए राजनीति में आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा इसलिए महसूस हो रहा था कि कोई साजिश इसलिए है कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी की आप फेसबुक या सोशल मीडिया के मैसेज, उनकी वीडियो देखते हैं तो सिवाय सनातन के कुछ नहीं दिख रहा था, और जिसको वो अपना वोट बैंक कहते हैं वो कहीं भी नहीं दिख रहा था। अगर ये दिखना चाहे तो आपके पास सबूत है, ये तो उनकी आईडी पे होगा। कुछ भी नहीं दिख रहा था। मीडिया से कभी भी वो कोई अल्पसंख्यक के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि कांग्रेस जिनको अपना वोट बैंक मानती है उनके बारे में कांग्रेस प्रत्याशी बात नहीं कर रहे, कहीं प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है। तो अभी आज क्या हुआ कि एक वीडियो मेरे पास आई, वो प्रचार किस तरीके से हो रहा था वो बात साबित हो गई इसमें। वो एक हॉल के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय इकट्ठा है, उसमें कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद है और वो अपना बात कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। उसके बाद वो अपना माइक उठाकर नगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के हाथ में देते हैं। मैंने अब तक बोला था मुशर्रफ हुसैन जी, आज मैंने जी हटा दिया इसके पीछे से। मेरे शहर को बर्बाद करने की साजिश। और पत्रकार बंधुओं, शुरुआत में अपनी बात कहता हूं मैं कि अगर 25 तारीख के चुनाव में काशीपुर की सनातनी जनता मुझे मेयर के रूप में चुनती है तो ईश्वर की सौगंध लेकर कहता हूं
कि जो वीडियो मेरे पास आई है मैं आपको दिखाऊंगा, अगर वो ये साबित हो जाए कि वो बनाई हुई है, वो एआई के माध्यम से बनाई हुई है, वो डब करी हुई है, किसी भी देश की फॉरेंसिक जांच में, विदेशी जांच में करा लें, विदेश की लैब में करा लें, उसी दिन मेयर बनने के बाद भी वो दिन जो भी होगा तुरंत इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा। अगर ये साबित हो गया कि ये जैसे उन लोगों ने बनाई, डब करी, ये करी, ये नहीं, ऐसे घिनौनी राजनीति करने नहीं आया हूँ, ऐसी गंदगी की राजनीति नहीं करने आया हूँ। फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, काशीपुर की सनातनी जनता ने, अगर कोई लाइव दिखाना चाहता है तो लाइव पर लगा ले मेरे बात को, मैं चाहता हूँ कि लाइव कर दिया जाए। अगर मैं फिर कह रहा हूँ मीडिया बंधुओं से, किसी को लाइव चलाना है लाइव चला ले वो इसको, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि लाइव चला लीजिए चाहे तो। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ बिल्कुल बहुत क्लियर शब्दों में, जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मेरे मोबाइल में है, आनन फानन में यहाँ स्क्रीन लगाई गई 10 मिनट 15 मिनट के अंदर, आज के बाद 25 तारीख के बाद काशीपुर की सनातनी जनता भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देते हुए मुझे मेयर के पद पर बैठा देती है, तो उसके बाद किसी भी दिन अगर ये बात साबित हो गई कि ये वीडियो फेक है, बनाई हुई है, देश या विदेश की किसी भी फॉरेंसिक लैब में साबित करा लेंगे, मैं चैलेंज भी दे रहा हूं, उसी दिन मेयर पद से ही नहीं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। आज इसे लिखित में ले लीजिए आप लोग, मेरा ये काशीपुर की जनता को मैं बता रहा हूं, क्योंकि यही आएगा इसके बाद कि साहब ये फेक है, ये बनाई हुई है, ये मैं साफ साफ कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। अब क्या है वो वीडियो जो मेरे पास आया, ये तो उन्होंने कहा, जहां से आया, कहा शहर को बचाइए, प्रचार बाद में करिएगा। मैं आपको पहले पढ़कर सुनाता हूं और फिर यहां पर आपको दिखाता हूं जो मुझे "25 तक शांत रहो, 26 को बदला लेंगे"। 26 कौन सी है ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी। हिंदुओं से इतनी नफरत, जिसने मुझे मैसेज भेजा, कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल की मौजूदगी में बदला लेने का प्लान बना रहे हैं कांग्रेस नगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन। दीपक बाली जी, आपसे निवेदन है, प्रचार छोड़िए, शहर को बचाइए। आपको पहले इसमें दिखाता हूं, या स्क्रीन पे ही देखेंगे, ये वो वीडियो है, ठीक है, स्क्रीन ऑन कर दीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है, निश्चित रहिए, आप जितनी बार कहेंगे हम उतनी बार दिखाएंगे इसे। आपने बिल्कुल क्लियर सुना, कांग्रेस प्रत्याशी की मौजूदगी में माइक भी कांग्रेस प्रत्याशी ने उन्हें पकड़ाया है, कंटेंट तय है उनका, क्या बोलना है। कोई सनातनी मुझे तो दिखा नहीं, कोई एक आध हो तो मेरी नजर नहीं पड़ी है। कांग्रेस पार्टी में भी इस धर्म से, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, मैं मानता हूँ, कोई नहीं दिखा मुझे। आपने बिल्कुल क्लियर शब्दों में सुना, जो लास्ट लाइन है, 23 तारीख तक चुप रहिए, वो हमसे भिड़ना चाहेंगे, हमें से कौन भिड़ रहा है साहब, नहीं, और इनसे बदला लेंगे तो 26 तारीख को, 26 जरा चुप करा दीजिए भाई साहब, 26 तारीख को, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। तो ये साजिश या काशीपुर में ही है या कहीं से इसके तार जुड़े हुए हैं। ये 26 जनवरी को बदला लेंगे, 25 को क्यों नहीं, दंगा भड़का नहीं, 25 को क्यों नहीं, चुनाव का तो रिजल्ट 25 को आएगा, 26 को क्यों क्यों नहीं, 26 को। तो क्या है इस साजिश के पीछे? 26 जनवरी का दिन चुना है, ये देश पर हमला है या राज्य पे हमला है, सनातनियों पे हमला है या शहर पे हमला है, शहर के युवाओं पे हमला होगा, मेरे पे हमला होगा, या सनातनियों की जो मेरी सब माँ बहन बेटियां हैं उन पर हमला होगा। व्यक्तिगत हमले पे मुझे दिक्कत नहीं है, तुम कर लो जो करना चाहते हो, तुम मारना चाहते हो मार दो, लेकिन जब तक जिंदा हूं इस मुशर्रफ हुसैन के इस सपने को पूरा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। पहले कानून से बात करूंगा,
कानूनी बात करूंगा। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं वीडियो सुनाने के बाद। आप लोगों को भी कहता हूं, इस वीडियो को आप में से भी कोई देश या विदेश की फॉरेंसिक लैब में चेक कराना चाहता हो, चेक होके 2 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, और जनता ने मुझे मेयर पद पर सुशोभित कर भी दिया, तो उसी दिन खाली मेयर पद से नहीं, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, छोड़ दूंगा राजनीति, क्योंकि मैं ऐसी घटिया राजनीति नहीं करूंगा। मैं सिर्फ शहर के डेवलपमेंट के लिए राजनीति में आया हूं। अब विचार तो आप लोगों को भी करना है कि इसके बाद बचा क्या है। और मैं जो 20 दिन से मैंने मीडिया में कई लोगों को इंटरव्यू दिया, विकास भाई खड़े हैं, विकास गुप्ता जी, मैंने राजेश जी आपको भी दिया, मांचू जी को भी दिया, नवीन, सभी को दिया, आप लोगों को सबको दिया, और मैंने उसमें यही बोला कि ये एक षड्यंत्र है, साजिश का हिस्सा है ये। आप समझ ही नहीं पा रहे। मैंने आपको बार बार कहा था कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं तो इसमें चल क्या रहा है। इसमें जब ये वीडियो सामने आया तो क्या इसके मामले में पुलिस से कोई आपने नहीं, अभी बता रहा हूँ मैं आपसे पास। ये देखिए, आप इसके पॉइंट पढ़ सकते हैं, जो कि मैं कल करूंगा। मुझे आपसे विकास के मुद्दों पर, शहर के रोड मैप पर बात करनी थी। मैं प्रेस के लिए चला, आधे घंटे का अंदर मेरा गैप था प्रचार का प्रेस के लिए, लेकिन जैसे ये वीडियो आया तो मैंने आज सब्जेक्ट, कौन सा विकास अपने शहर से ऊपर होगा जब शहर ही नहीं बचेगा, शहर के लोग ही नहीं बचेंगे तो विकास कहाँ जाएगा। तो मैंने फौरन पहले आप लोगों को बुला रखा था, इसलिए मैं फौरन पहले आप लोगों से बात करने आ गया। आप एक माध्यम है बड़ा भाई इस बात को पहुंचाने का। मैं अब इसके बाद जब आप लोगों से बात करने के बाद मैं पहले अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी बात करूंगा, सबसे बात करूंगा, और फिर मैं जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो मैं करूंगा। चुनाव का रिजल्ट जो भी हो उसकी परवाह नहीं है मुझे, लेकिन मैं अब छोड़ूंगा नहीं इस मामले को। अब आपको कोई भी, हाँ राहुल जी, एक मिनट, राहुल जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आप लोग मुझसे जो सवाल करना चाहते हैं इस मामले में कर सकते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रयासों के माध्यम से हम लगभग 1 हफ्ते 10 दिन से इस चीज की जांच में लगे थे। ये तो अचानक भैया को किसी ने भेजा। हमें एक डाउट था कि ऐसा क्या है कि वो जो भी प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल सनातनियों में कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यकों में भी कर रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी, लेकिन उनके किसी भी प्रचार माध्यम में, फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई भी अल्पसंख्यक प्रचार का कोई भी कंटेंट नहीं है। तो बार बार हमने आपके माध्यम से एक प्रश्न उठाया था कि ऐसी कोई साजिश तो नहीं हो रही। दूसरा, फिर हमारी जानकारी में आया कि उन्होंने मात्र 40 में से मात्र 16 जो प्रत्याशी हैं वो सनातनी उतारे, मतलब लेस देन 50%। क्या निगम को पूरा उनका कुछ एक पर्टिकुलर अल्पसंख्यक कुछ बनाने का गढ़ था? तीसरा, आज जो भैया ने जो चीज हमारे सामने ये वीडियो जो आया, वो तो आज खुल के ये बात कह रहे हैं मैं बदला लूंगा। बदला किससे? भारत के गणतंत्र से बदला लेना चाह रहे हैं। वो काशीपुर शहर से बदला लेना चाह रहे हैं, और वहां खड़े हैं उनके संरक्षण में, उनको संरक्षण देते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी। मुझे सिर्फ माइक हाथ में पकड़ा रहे हैं, माइक पकड़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं उनके। आप में से मुझे बताइए, हम कोई भी देशवासी किसी भी धर्म का हो, अगर मेरे देश के ऊपर कोई गलत बात बोलेगा, मेरे भाई साहब होंगे, मेरे पिताजी होंगे, मैं माइक हाथ से छीन लूंगा, मैं माइक पकड़ाऊंगा नहीं, मुंह बंद करा दूंगा, वहां से चला जाऊंगा। वो माइक पकड़ा रहे हैं। मेरा सिर्फ आखिर में एक स्टेटमेंट है जो मैं कहना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं उन सनातनी हिंदुओं से जो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, जो उन्होंने कल इस वीडियो से पहले कल उन्होंने एक बात बोली थी, तो मुझे उनका जवाब देना है। कोई यूं ही देशद्रोही नहीं हो जाता, कुछ तो उसकी मजबूरियां रही होंगी। तुम समझो सनातनी हिंदुओं, कोई यूं ही देशद्रोही नहीं हो जाता, कुछ तो उसकी मजबूरियां रही होंगी। तो हमें समझना है, अपने शहर के लिए नहीं, अपने देश के लिए भी। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, हमें अपने गणतंत्र को अगर बचाना है तो इन देशद्रोहियों से दूर रहना है। तो उसकी मजबूरी तो मेयर की कुर्सी है, समझने हुआ है, वही है, वोट बैंक है, उसकी मजबूरी वोट बैंक है, उसकी मजबूरी मेयर की कुर्सी है। तो भाई साहब ले जाके बैठा देते हैं, भाई काशीपुर को बचा लेते हैं और उसे मेयर बना देते हैं, और क्या करें। यही तो रह गया। ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे भी जीतने के लिए कुछ भी करोगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? शहर को जला दोगे। तो आप जो आपका स्टेटमेंट था कि इस बार का चुनाव भगवादारियों और फकवादारियों के बीच में, क्या ये माना जाए? आप देख लीजिए, आप देख लीजिए मेरी कौन, अब आप मेरे पुरानी सारी बातों को जोड़ लीजिए।
अगर एक भी बात मेरी झूठी साबित हुई हो इस वीडियो के बाद, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको दिए हुए उस कंटेंट पर बात कर रहा हूं। आप एक भी बात मुझे भारी बताने से लेके सिर्फ 16 प्रत्याशी को देने से, मुशर्रफ हुसैन को कांग्रेस का नगर अध्यक्ष बनाने से लेके, मैंने आपसे कहा था कि साजिश तो मुझे उसी दिन समझ में आ गई थी कि बड़े बड़े पुराने